ऐसा इलाका जहाँ पर कि वो हर किस्म से पिछड़ा हुआ था, चाहे रोड की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, वो हर लिहाज से ही पीछे था। तो मुझे लगता है अगर हम तीन ये कर पाए हैं तो ये उन सब के लिए एक मोटिवेशन रहेगी कि हम भी आगे। किसी भी कॉलेज फ्रेंड, मेरे किसी भी क्लोज फ्रेंड या किसी भी रिलेटिव से पूछ सकते हैं कि मेरे पास ना ही मेरी दोनों सिस्टर के पास अपना मोबाइल फ़ोन है, कि इनके पास अभी मोबाइल फ़ोन, अभी इन्होंने कोई भी मोबाइल फ़ोन अपनी लाइफ में शायद यूज़ नहीं किया है। इनके पेरेंट्स के पास जो फ़ोन है वही यूज़ करते हैं, लेकिन अपना पर्सनल फ़ोन इनके पास कोई भी नहीं है, जो एक सबक आमोज़ बात है आज के यूथ के लिए। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिज़ल्ट सामने आया। तमाम उन एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद जिनने ये प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किया। लेकिन वहीं अगर जो इस रिज़ल्ट में सबसे ज़्यादा चर्चा में बात आई वो डोडा के भलीसा त्रहंकल इलाके की बात चर्चा में आई। वो इसलिए आई क्योंकि एक ही घर से जो है वो तीन सिबलिंग्स ने, यानी दो बहनों और एक भाई ने जो है वो ये प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किया, और एक ही घर से यानी एक ही माँ बाप के जो बच्चे हैं उन्होंने ये प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है और प्राउड मोमेंट है पूरे भलीसा, पूरे डोडा चिनाब वैली के लिए, क्योंकि एक ही घर से जो है ये तीन एस्पिरेंट्स जो है ये प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किया। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। और एक मैं बात बताऊं, मुझे अभी पता चला कि इनके पास अभी मोबाइल फ़ोन, अभी इन्होंने कोई भी मोबाइल फ़ोन अपनी लाइफ में शायद यूज़ नहीं किया है। इनके पेरेंट्स के पास जो फ़ोन है वही यूज़ करते हैं, लेकिन अपना पर्सनल फ़ोन इनके पास कोई भी नहीं है, जो एक सबक आमोज़ बात है आज के यूथ के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जो मोबाइलों में भी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ इफ़रा, सुहेल और हुमा जी मौजूद हैं जिन्होंने ये प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप सबको तीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस, और आपके फैमिली वालों को बहुत प्राउड मोमेंट है पूरे भलेस के लिए, पूरे चिनाब वैली के लिए। आप तीनों ने एक ही घर से जो है ये प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो ये सफ़र कैसा रहा? आपको अंदाज़ा था कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे तीनों? जी, इस एग्ज़ाम के लिए जो प्रेपरेशन हमारी शुरू हुई थी वो 2021 से ही शुरू हुई। जब नोटिफिकेशन आया तो मैंने और मेरे भाई ने 2021 से ही शुरू किया, लेकिन जो हमारी बड़ी सिस्टर है इनका 2018 में इनने पहला अटैम्प्ट दिया था, लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पाया था इनका मेंस। लेकिन इस बार हम तीनों साथ थे तो हमने कहा कि चलो। आपका पहला अटैम्प्ट था? हाँ, मेरा और मेरे भाई का पहला अटैम्प्ट है, लेकिन उनका सेकंड अटैम्प्ट है। अच्छा, उनका सेकंड अटैम्प्ट, वो सबसे बड़ी है। जी जी जी। तो कैसा सफर रहा ये, इसके बारे में बताइए जरा। मैं इसका श्रेय यही देना चाहूँगी कि तीनों के कोलैबोरेशन की वजह से ये कंप्लीट हुआ ये प्रोसेस, और कामयाब भी हुआ। शायद अगर हम साथ नहीं होते तो एक दूसरे की वो कमियां या कहाँ पर हम कम थे, कहाँ ज़्यादा थे, तो तीन का मतलब फीडबैक मिलता था एक दूसरे को, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अगर मैं कम होती थी तो वो बता देती थी, ये होता था, तो एक दूसरे के प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स हम वही कह देते थे। आंसर राइटिंग में भी जब हम लिखते थे तो पता चलता था कि नहीं, अच्छा उनका क्या अच्छा है मेरा, फिर हम वो तीनों के नोट्स में ही डालते थे, उनका अच्छा और जो गलत होता नेगेटिव वो एक्सक्लूड कर लेते थे। अच्छा, रिजल्ट जब निकला तो सबसे पहले किसको मालूम हुआ कि रिजल्ट निकला है और हम तीनों जो है वो क्वालिफाई हो चुके हैं? सबसे पहले तो इनके कोई फ्रेंड थे भाई के, तो हमें लगा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अपना नाम लिस्ट में, क्योंकि काफ़ी मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा। तो हमारा उम्मीद तो थी, लेकिन इतना जल्दी आएगा और ऐसे होगा, तो पहले इनका नाम हमने देखा, तो उसके बाद हम ढूंढ रहे थे कहाँ होगा, तो फिर मेरा भी आ गया, उनका भी, तो बहुत अच्छा लगा बहुत। तो सुहेल से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये बात किस हद तक सही है कि आपके पास अभी तक कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है? सर, ये आप मेरे किसी भी कॉलेज फ्रेंड, मेरे किसी भी क्लोज फ्रेंड या किसी भी रिलेटिव से पूछ सकते हैं कि मेरे पास ना ही मेरी दोनों सिस्टर के पास अपना मोबाइल फ़ोन है। सर, पीसी था जो हम यूज़ करते थे, जिसमें हम अपने नोट्स बनाते थे, लेकिन जब उसका काम भी ख़त्म हो गया तो सर वो भी हमने वापस कर दिया। अभी सर हमारे घर में सिर्फ 2 फ़ोन है, एक पापा के पास है, एक मम्मी के पास है। इतने हिली एरिया से आना और इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना, तो इसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं लेकिन वो खुद को इस काबिल नहीं समझते हैं कि इस लेवल का हम कर सकते हैं। तो
इस थोड़ा बताएं उनके बारे में। सर एक्चुअली जब से 2018 के बाद से यूपीएससी और जेकेपीएससी का जो पैटर्न है ये सेम हुआ है, तो वहाँ से सर काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स जो हैं वो काफ़ी मुश्किल फेस करते हैं, क्योंकि सर नोट्स का जो एक्सेस होता है वो इजीली नहीं मिल पाता है। उसके अलावा सर अगर देखा जाए जेकेपीएससी में तो मेजॉरिटी ऑफ द जो एस्पायरेंट्स हैं वो दिल्ली से कोचिंग करके आए हैं, दिल्ली जामिया मिलिया और बाहर से वो कोचिंग करके आए हैं, वो अच्छे दूसरे एग्जाम्स में अच्छे रैंक्स लेकर जेकेएस का एग्जाम दे रहे हैं। तो सर उनके साथ हमारा compete करना, जिन्होंने कोचिंग भी कहीं ना की हो और जो रूरल बैकग्राउंड से हो, तो सर थोड़ा मुश्किल हो जाता है उन बच्चों के लिए। लेकिन सर अगर अगर हर एक एस्पायरेंट अपने आप पे भरोसा रखे, टाइम का जुडिशियस यूज़ करे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ज़्यादा फोकस ना करे, और अगर अपने दिन को अच्छे से स्टडीज़ में गुजारे तो इजीली एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। तो आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आपने कैसे ये सोचा कि हम तीनों जो हैं वो इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे? आपने तैयारी की, फिर आपने सोचा कि इनको भी इसी प्रिपरेशन में हम तैयार करेंगे, तो किस हिसाब से ये सोच आई और कैसे ये प्रोसेस शुरू हुआ? जी एक्चुअली ये सपना तो हमारे फादर साहब का था कि जो मेरी लड़कियां हैं और लड़का ये जो है सिविल सर्विसेज में अपना जो है बुक ये करे। लेकिन सबसे पहले तो इन दोनों का जो है ड्रीम था कि हम सिविल सर्विसेज में जाएं। मेरा तो लास्ट पर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर पर मेरा ये हुआ था कि मुझे भी सिविल सर्विसेज करना है। तो पहले वाले अटेम्प्ट में कुछ कमियां रह गई, तो जिसकी वजह से मेरा नहीं हुआ, लेकिन ये करंट वन में हम तीनों के कोलैबोरेशन से ही ये हो पाया है। स्कूलिंग की अगर बात करें तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और उसके बाद आप यहाँ जम्मू में कैसे आए? स्कूलिंग तो हमारी तीनों की ही किश्तवाड़ से हुई है, बेसिक स्कूलिंग। उसके बाद मेरा कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर परेड जो जम्मू में है, जी वमेन कॉलेज, और इनका गांधीनगर और इनका एमएएम। उसके बाद हम तीनों ने इसी के लिए प्रेपरेशन स्टार्ट की है। तो अपने गांव में तरहंकल की अगर बात करें तो तरहंकल जो है अभी लाइमलाइट में है कि भलेसा का तरहंकल इलाके से जो है 3 बच्चे जो है एक साथ, मतलब एक ही फैमिली के सिबलिंग्स जो है वो जेकेएस का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई किया, अभी लाइमलाइट में है तरहंकल। तो क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज रहेगा? जी हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि ऐसा इलाका जहाँ पर कि वो हर किस्म से पिछड़ा हुआ था, चाहे रोड की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, वो हर लिहाज से ही पीछे था। तो मुझे लगता है अगर हम तीन ये कर पाए हैं तो ये उन सब के लिए एक मोटिवेशन रहेगी कि हम भी आगे बढ़े। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो पड़ेगा वो वहाँ की गर्ल एजुकेशन पर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के पेरेंट्स जो है काफ़ी कम तवज्जो देते हैं अपनी लड़कियों की एजुकेशन पर। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा रहेगा। तो बहुत अच्छी बात की आपने कि वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो हमारे यहाँ अभी भी यही है कि हमारी बच्चियां जो है वो कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन इन बच्चों ने करके दिखाया कि बच्चियां जो है वो कुछ भी कर सकती हैं। और इनने ये अपनी जुबान से भी कहा कि वहाँ अभी भी ये चीज़ें हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो वहाँ पे बहुत चल रही है, बच्चों को आगे नहीं आने दिया जा रहा है। तो हमारी भी गुजारिश रहेगी कि बच्चों को भी पढ़ाइए। देखिए अगर ये बच्चियां कर सकती है तो दूसरी बच्चियां भी कर सकती है। तो काफ़ी प्राउड मोमेंट है हमारे भलेसा इलाके के लिए, डोडा चिनाब वैली के लिए प्राउड मोमेंट है कि भलेसा के तरहंकल इलाके से एक ही घर से और एक ही माँ बाप के जो है 3 बच्चे जो है एक प्रेस्टिजियस यानी जेकेएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए हैं। तो फिलहाल आप जुड़ते रहिए द चिनाब टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए ज़्यादा शुक्रिया।